हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके टुवर्ड्स, जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, और एंड में हम देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जो कि रिलेशनशिप में है भी नहीं भी, बात नहीं हो रही है, लड़ाई हुई भी है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। एरीज की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 जुलाई। एरीज की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 जुलाई। एरीज की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 जुलाई। एरीज देखिए, आपकी तरफ से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफी हैप्पी हैं, काफी पीसफुल, काफी कंटेंट, सेटिस्फाइड हैं इस रिलेशनशिप से। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप इनके साथ लाइफ में चीजें सेलिब्रेट करना चाहते हैं। एक वो फीलिंग होती है ना कि हम दोनों साथ रहें ताकि हम मेजर ओकेजन साथ में सेलिब्रेट कर सकें, वो वाली चीज मुझे दिख रही है। हो सकता है यहाँ पे एक एक्साइटिंग कोई करियर अपॉर्चुनिटी आ रही हो, या फिर मे बी आप दोनों साथ में घर खरीद रहे हैं, कोई व्हीकल खरीद रहे हैं, बट मुझे आप दोनों की लाइफ में काफी अबंडेंस आती दिख रही है। इनफैक्ट इनके आने से आपकी लाइफ में बरकत आ रही है। कई लोग होते हैं ना कि उनके एंटर करने के बाद दूसरे इंसान की लाइफ चेंज हो जाती है, तो वो आपके साथ हो रहा है इनके आने के बाद। थोड़ा सा बैलेंस बनाने की जरूरत है आपको एरीज इस रिलेशनशिप में। आई थिंक थोड़ा ना कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है कि ठीक है ना, थोड़ी तुम्हारी ना मेरी, बीच का सोल्यूशन, ठीक है, तो मिडवे सोल्यूशन ढूंढने की जरूरत है। एंड आई थिंक यहाँ पे ना थोड़ा ब्लेंड होने की जरूरत है कि आपने अपने आइडियाज उनको बताए, उनसे उनके आइडियाज पूछे, और मिला जुला एफर्ट करके आगे बढ़ने की गाइडेंस यहाँ पे दिख रही है। इस रिलेशनशिप में आई थिंक आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़ा इस इंसान के साथ पेशेंस रखना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स बैलेंस बनाने के लिए मैंने आपको बोल दिया, चाहे वो इमोशनल बैलेंस बनाना हो, चाहे वो प्रोफेशनल पर्सनल टाइम नहीं दे पा रहे हैं, प्लीज उसको बैलेंस बनाइए उस चीज को लेकर। हो सकता है इस रिलेशनशिप में थोड़ा आगे बढ़ने के टाइम पे आप आगे बढ़ना चाहते हो, इनके संग बहुत सारे ओकेजन सेलिब्रेट करना चाहते हो, एवरीथिंग, बट आई थिंक थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। मे बी आपको कोई ऐसी चीज पता लगे, या आप मे बी जानना चाहते हो कोई ऐसी चीज के मेरे बारे में कुछ बोला जा रहा है, या मैं मेरे पार्टनर को कैसे ट्रीट करता हूं, क्या उसके बारे में कोई कुछ बात कर रहा है। सो आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो। आपको हो सकता है क्यूरियोसिटी हो वो जानने की, बट आई थिंक अगर आप जानोगे तो आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, बिकॉज आई पर्सनली फील यहाँ पे एटलीस्ट जो कार्ड में लिखा है कि लोगों का पॉजिटिव फीडबैक नहीं होगा आपको लेकर, आपका जो ट्रीटमेंट है। So you might want to know what other people are talking about you and your relationship with this person, but वो चीज फिर आप झेल नहीं पाओगे। तो I personally feel अगर आप नहीं झेल पाओगे तो आपको नहीं जाननी चाहिए, उस चीज में नहीं घुसना चाहिए। ऑल्सो देखिए यहाँ पे ना, अगर आपको लगता है कि आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, या दूसरे की नहीं सुन पा रहे हो, अपनी चला रहे हो, एंड दूसरे क्या बोल रहे हैं उसका बहुत फर्क पड़ रहा है आपको, तो यहाँ पे आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं, या फिर मैनिफेस्टेशन ले सकते हैं। वो आपको काफी हेल्प करेगा यहाँ पे बैलेंस्ड वे में आगे चलने के लिए। अदरवाइज ना आप आगे पीछे ही होते रहेंगे। एरीज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एरीज 11 to 20 जुलाई। एरीज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एरीज 11 to 20 जुलाई। एरीज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एरीज 11 to 20 जुलाई। एरीज देखिए, आपके पार्टनर जो है ना, आई थिंक इनका करियर आगे बढ़ रहा है, एंड आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप भी अपने करियर पे उतना ही ध्यान दो। आई थिंक इनकी तरफ से ना ऐसी एनर्जी है कि भाई अब लग जाने का टाइम आ चुका है, इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाओ, फाइनेंसेस ठीक करो, फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक करो, काम करो,
अगर हमें साथ में रहना है देन दिस इज द टाइम टू गेट टू वर्क, बिकॉज अगर फाइनेंसेस सही नहीं होंगे तो रिलेशनशिप आगे क्या करोगे, पैसे नहीं होंगे तो कैसे चलाओगे। ठीक है, सो आई थिंक आपके जो पार्टनर है ना, दे आर वेरी फोकस्ड ऑन देयर वर्क एंड उनको अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, हैप्पी न्यूज भी आ रही है, करियर प्रमोशन सब कुछ उनका अच्छा हो रहा है। एंड आई थिंक दे आर वेरी सॉर्टेड इस चीज में कि काम को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। देखिए आपके जो पार्टनर है ना, आई थिंक ये ना इस इल्यूजन में रह रहे हैं कि वो फंस गए हैं, मे बी आपके साथ रिलेशनशिप में फंस गए हैं, या फिर उनका कोई पैटर्न है, कोई गुस्सा है, कोई पर्सनैलिटी ट्रेट है। दे फील हेल्पलेस कि मैं यहाँ इस चीज से निकल क्यों नहीं पा रहा हूँ, इस चीज को ठीक क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। बट आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर देम टू रियलाइज के दे नीड टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस सिचुएशन। वो फंसे नहीं हुए हैं, वो सिर्फ चूज कर रहे हैं इस सिचुएशन से बाहर ना निकलना, किसी ने उनको जंजीरों में बांध के नहीं रखा हुआ है। ठीक है, तो वो फंसे नहीं हुए हैं। इट्स जस्ट दैट कि वो अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं कि उनके डिसीजंस की वजह से वो अभी हैं जहां पे हैं। दे नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे नीड टू मेक चॉइसेस सो दैट वो इस सिचुएशन से बाहर निकलें, टुवर्ड्स हैप्पीनेस जाएं। अगर उनको हैप्पीनेस की तरफ जाना है तो उनको डिसीजंस खुद लेने पड़ेंगे, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग यू और इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अ थर्ड पर्सन कि उसने मेरी लाइफ खराब कर दिया, तुमने मेरी लाइफ खराब कर दी। तो आई थिंक यहाँ पे इनको या तो कोई एडिक्शंस हैं या अनहेल्दी हैबिट्स हैं, बट हीलिंग करवाने की जरूरत है। एडिक्शन किसी भी तरीके की हो सकती है, वो हील करवाइए। आपके पार्टनर जो है उनको आप हीलिंग गिफ्ट दे सकते हैं, या उनके लिए रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल, स्विच वर्ड्स, जो भी आपको ठीक लगे। बट इनको इस एडिक्शन से, इस ईगोइस्टिक नेचर से बाहर निकलने की जरूरत है, जहां पे बाकी सबकी गलती है बट इनकी गलती नहीं है। देखिए आपके जो पार्टनर है ना, इनको थोड़ा सा लॉजिक ड्रिवन होने की जरूरत है। ये या तो बहुत इमोशनल होके डिसीजन लेते हैं या फिर बिल्कुल दिमाग से नहीं लेते हैं, एज इन लाइक बिल्कुल कई बार बेवकूफी वाली कोई हरकत कर देते हैं। सो थोड़ा लॉजिकल होके आगे बढ़ने की जरूरत है, रैशनल होके आगे बढ़ने की जरूरत है, एंड दे हैव टू टेक चार्ज ऑफ अ सिचुएशन। मैंने आपको बोला ना, ब्लेमिंग द अदर पर्सन विल नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। इनको चार्ज लेना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि हाँ आई वॉन्ट टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस। कोई और आके मुझे इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकालेगा, बचाएगा नहीं, मुझे खुद करना है। सो दे हैव टू लाइक टेक द इनिशिएटिव। या तो कोई लीडरशिप रोल एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई प्रमोशन वगैरह कुछ मिल रहा है, कुछ एचओडी या फिर मे बी टीम लीड, बट कोई लीडरशिप पोजीशन दिख रही है, या फिर लीड लेना, आगे बढ़ के लीड लेना, कोई और नहीं बता रहा है बट खुद करना है। ठीक है, वो वाली चीज दिख रही है। स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन इनको लाने की जरूरत है। आई फील इनकी लाइफ से स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन बिल्कुल मिसिंग है। देखिए यहाँ पे ना चैलेंजेस जो हैं वो खत्म हो रहे हैं, आपके पार्टनर की तरफ से जो भी चैलेंजिंग टाइम था वो खत्म हो रहा है। फॉरगिवनेस दिख रही है, या तो आप इनको फॉरगिव कर रहे हैं, ये आपको फॉरगिव कर रहे हैं, बट फॉरगिवनेस दिख रहा है। मुश्किल जो समय था वो डिफिकल्ट फेज खत्म हो रहा है। मे बी कोई किसी को गिफ्ट्स दे रहा है, कोई सेलिब्रेशन है, कोई पार्टी हो रही है, कोई गिफ्ट्स एक्सचेंज हो रहे हैं। एंड आई थिंक यहाँ पे गाइडेंस ये है स्पेशली आपके पार्टनर के लिए, टू नॉट गिव अप ऑन पीपल यू लव। ठीक है, सो दे शुड प्रोबेबली यहाँ पे गिव अप नहीं कर रहे हैं वो आप पे, या फिर आपके लिए गाइडेंस है टू नॉट गिव अप ऑन योर पार्टनर। बट दो लोग साथ में कनेक्शन, प्यार, मोहब्बत, वो सारी चीजें मुझे दिख रही है। एंड लाइक मे बी फॉलिंग इन लव अगेन विद ईच अदर, वो भी हो सकता है। बट थोड़ा मिला जुला एफर्ट है आप दोनों का, मतलब एक जना एफर्ट डाले और चीजें हो जाएं वैसे तो नहीं होगा। सिंगल लोगों के लिए देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। सिंगल एरीज के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th जुलाई। सिंगल एरीज के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th जुलाई। सिंगल एरीज के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th जुलाई। सिंगल एरीज के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th जुलाई। देखिए एरीज, या तो आप अभी जो सिंगल हैं
वो अभी रिसेंटली सिंगल हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप रिसेंटली सिंगल हुए हैं, देन आई थिंक यू नीड टू स्पेंड सम टाइम अलोन एंड इट विल हेल्प यू गेन क्लैरिटी कि आपको किस तरीके का इंसान चाहिए, आपको कोई चाहिए भी या नहीं चाहिए, क्या आप रेडी हो एक रिलेशनशिप के लिए। सो आई थिंक रिसेंटली सिंगल हुए हो या फिर अदरवाइज काफी टाइम से सिंगल हो, बट आई थिंक यू नीड सम क्लैरिटी। आपको क्लैरिटी नहीं है कि आपको किस तरीके का रिलेशनशिप चाहिए, किस तरीके का पार्टनर चाहिए, आपको अपने अंदर क्या चीज हेल्प कर हील करनी चाहिए। सो आई थिंक अगर आपको क्लैरिटी नहीं है, आपके क्राउन चक्रा पे वर्क कर सकते हैं, चाहे वो हीलिंग हो, रेकी सेशंस हो, या फिर आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल पहन सकते हैं जो कि क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है, या और भी बहुत होते हैं डिपेंडिंग ऑन द इशू। बट क्राउन चक्रा को हील करने की काफी जरूरत है। इमोशनल बैगेज है आपका, इमोशनल बैगेज है, और इसी वजह से आपको अकेले टाइम स्पेंड करने की जरूरत है ताकि क्लैरिटी मिले कि भाई ये पुरानी चीज से मैं अभी तक बाहर निकला हूं या नहीं निकला हूं, लेट गो करा या नहीं करा है। अगर लेट गो नहीं करा है तो फिर हार्ट चक्र भी ब्लॉक्ड है। पहले हार्ट चक्र को हील करिए, बैलेंस करिए, क्राउन चक्र को हील करिए, क्लैरिटी लाइए, क्रिस्टल्स पहनिए, मैनिफेस्टेशन करिए, जो भी है। जब तक आप रेडी नहीं है किसी रिलेशनशिप में जाने के लिए, तब तक आई डोंट थिंक यू शुड रूइन समवन एल्सेज लाइफ। बिकॉज आप अगर ट्रॉमा ड्रिवन है, आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाओगे, उस पर बैगेज डालोगे, उस पर बोझ डालोगे, वो बेचारा भी ट्रॉमा ड्रिवन हो जाएगा। नॉट फेयर, फिर आप गलत कर्मा भी एक्यूमुलेट करोगे। न्यू लव डेफिनेटली आ रहा है, यू नीड टू गेट रेडी, कोई नया इंसान आ रहा है। बट अगेन अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने सोलमेट को, तो उसके लिए रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, स्विच वर्ड्स हैं, बट उससे पहले यू नीड टू लेट गो ऑफ द पास्ट। क्लैरिटी लानी बहुत जरूरी है। आप लोग जो कोई नया इंसान आएगा ना आपकी लाइफ में, वो एक्साइटमेंट बहुत ऐड कर देगा आपकी लाइफ में, ठीक है, एक्साइटिंग बहुत बना देगा आपकी लाइफ। बट वो एक्साइटिंग अच्छे तरीके से भी बना सकता है, इन अ गुड वे ऑल्सो एंड इन अ बैड वे ऑल्सो। जब रिलेशनशिप्स बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं तो भी वो बहुत एक्साइटिंग हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए, या फिर शायद आप उसकी लाइफ टॉक्सिक बना दोगे। थोड़ा सा फिगर आउट करिए रिलेशनशिप में जाने से पहले। ये नहीं कि वॉइड है, अकेला फील कर रहे हैं, उसने बोला आई लाइक यू तो चलेगा उसके साथ रिलेशनशिप में। डेफिनेटली कोई ऑफर प्रपोजल नियर फ्यूचर में आने वाला है, और ये बहुत ही सरप्राइज होगा आपके लिए, क्योंकि आपको लगेगा ओ ये इंसान मुझे पसंद करता है, वैसी चीज हो सकती है। बट अगेन मैं बोलूंगी, एरीज रेडी ना हो तो प्लीज दूसरे की लाइफ रुइन मत करिएगा। हार्ट ब्रेक ऑफकोर्स हो चुका है आपका पास्ट में, एंड हार्ट ब्रेक इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, ठीक है। अपने आप टाइम के साथ वो चीज चली जाएगी, इट विल पास। बट हील करना अपने आप को बहुत जरूरी है। अगर आप बिना हील करे जाओगे तो नेक्स्ट रिलेशनशिप भी वैसे ही एंड करेगा जैसा पहला रिलेशनशिप करा था। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं, 1 सेकेंड। एरीज और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11th to 20th जुलाई। एरीज और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11th to 20th जुलाई। एरीज और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11th to 20th जुलाई। ओके, इसको एक्चुअली हम स्प्रेड भी कर सकते हैं, नेक्स्ट रीडिंग से स्प्रेड करेंगे। 1 सेकेंड। एरीज और उनके पार्टनर के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं। एरीज और उनके पार्टनर के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं। एरीज और उनके पार्टनर के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं। पार्टनर के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। ओके,
एरीज देखिए, अगेन आप लोग अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेंटेन बैलेंस, बिकॉज यहाँ पे ना मुझे बैलेंस नहीं दिख रहा है। एंड आई थिंक बैलेंस ये भी चीज रखने का है कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और आपको वो इंसान वापस चाहिए, तो जो वो बोल रहा है आप उसकी बात मान रहे हो। वाई यू आर एग्रीइंग टू एवरीथिंग, वाई जस्ट बिकॉज यू वांट दैट पर्सन बैक इन योर लाइफ। प्लीज बैलेंस बनाइए कि अगर आपको लगता है कि आप सही हो, देन यू डोंट हैव टू एग्री टू द अदर पर्सन, राइट। इस तरीके से डेस्परेट होके कोई वापस आ भी जाता है अगर, तो वो ज्यादा टाइम तक टिका नहीं रहेगा। ठीक है, सो लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्रीइंग, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। आई थिंक चैलेंजेस में सपोर्ट करना जरूरी है, वो एक अच्छा रिलेशनशिप होता है। तो थोड़ा सा ना यहाँ पे बैलेंस बनाइए कि अभी मैं सही हूं तो मैं सही हूं, मेरी बात सुनो। आई थिंक यहाँ पे ना नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म करना है या नहीं करना है, यू नो व्हाट इज राइट एंड यू नो व्हाट यू हैव टू डू। आपको हो सकता है कि लग रहा हो कि शुड आई डू दिस, शुड आई नॉट, और ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आई थिंक इन योर हार्ट यू हैव एन आइडिया कि आपको क्या करना चाहिए और क्या सही है। अगेन सेम कार्ड, आई मीन कुछ डिफरेंट लिखा है बट मतलब सेम है। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो व्हाट यू हैव टू डू। सो आई थिंक you need to listen to your heart and you need to do what feels right. आप दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके कोई चीज मत करिएगा। आपका अगर मन कहता है कि नहीं मुझे इस इंसान से वापस बात करनी है, ठीक है बात करिए, बट बैलेंस बना के, ठीक है। अगर आपका मन कहता है कि नहीं यार ये टॉक्सिक है बहुत और इससे मुझे बात नहीं करनी है, चाहे दुनिया जो भी बोल रही है, तो मत करिए। बट आई थिंक आपके दिल के अंदर आपको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। देखिए यहाँ पे ना आपके जो इमोशंस हैं वो बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। एंड इमोशंस का ऊपर नीचे होना एक पार्ट है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, या प्यार में या गुस्से में इमोशंस ऊपर नीचे होते रहते हैं। बट आई थिंक अगर आप बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो, सो डोंट लेट दैट मिसिंग थिंग और दैट इमोशन क्लाउड योर जजमेंट। कि आप बहुत मिस कर रहे हो तो आप कह रहे हो कि अच्छा ठीक है यार छोड़ देते हैं, सॉरी बोल देते हैं, बट आपको अंदर ही अंदर पता है कि ये इंसान गलत था और इसने मेरे साथ गलत करा। बट क्योंकि आप इमोशनली वीक हो इस टाइम पे, सो यू आर जस्ट लेटिंग इट गो। डोंट लेट इट क्लाउड योर विजन। अगर आप इफ यू वांट टू सी थिंग्स क्लियरली, आपका जो अंदर का एक रिजेंटमेंट है ना कि मैंने गलत करा या मेरी वजह से ये हुआ, उसको आपको लेट गो करना जरूरी है, तभी आपको क्लियरली चीजें समझ आएंगी। देखिए सोलमेट ना आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाला है, एंड मे बी ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाला इंसान आपका सोलमेट नहीं है, एंड यू नीड टू लेट दिस पर्सन गो। एंड मे बी आगे आने वाला जो है इंसान, उससे आप ऑलरेडी एनर्जेटिकली कनेक्ट करना आपने स्टार्ट कर दिया है। सो थोड़ा बिलीव करिए। मैनिफेस्ट करना है तो आप स्विच वर्ड्स लीजिए, क्रिस्टल्स लीजिए, बट बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। बिलीव करिए कि हाँ मेरा सोलमेट मुझे मिलेगा और आने वाला है। जितना आप उस चीज में बिलीव करेंगे उतना ही वो इंसान आपके पास आ जाएगा। आप बस उसको पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करिए, चाहे स्विच वर्ड्स की हेल्प से, चाहे रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल की हेल्प से। एरीज, तो ये आपकी रीडिंग थी 11 to 28 जुलाई के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।